अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हजरात ख़वातीन और नौजवानों, मेरे सामने एक नौजवान बैठे हुए हैं मेरे सेंटर पर MPEC पर, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1918 में 2018 में मुशर्रफ व इस्लाम हुए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप मुख्तलिफ दावती एक्टिविटीज़ में भी हैं और अपना पर्सनल वर्क भी कर रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं उनके ज़रिए से आप जो है इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम लाने के बाद आपने इस्लाम के ताल्लुक़ से क्या महसूस किया है और किस तरह का इस्लाम आपने कबूल किया है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में मुसलमान मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, तबक़ों में, ज़ातों में, बरादरियों में, मसलकों में बटे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में आप हमारे नौजवानों को और बिलखुसूस उन लोगों को जो इस्लाम कबूल किए हैं या कर रहे हैं, किसी भी वजह से कोई ज़रिया बने हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? आपका नाम? मोहम्मद ईसा याहिया। मोहम्मद ईसा याहिया, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आयत जो है, ये जो सूरा है, ये जो 4 आयतें हैं इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हो जाती हैं किसी भी इंसान के लिए कि अल्लाह का इंट्रोडक्शन उसे मिल सके, और ये काफ़ी था हमारे लिए। और इसी चीज़ ने हम एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, नॉर्थ इंडिया से। इन 4 लाइनों ने, हम लाइन तो नहीं कह सकते, अल्लाह का कलाम है। अब इस कलाम ने हमारे दिल पे अल्लाह की जानिब, अल्लाह के रहम व करम से ऐसा असर किया कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी सोचने समझने की कि असल में हकीकी माबूद कौन है जिसकी इबादत की जा सके, सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा कोई और वो है ही नहीं। तो अब इसमें जो है हमने तहकीकात की तकरीबन 1.5 साल, 2018 में रमज़ान से चंद रोज़ कबल हमने इस्लाम कबूल किया। उस समय हमारे कोई साथी, कोई मुअज़्ज़िन, कोई इमाम, कोई हमारे दोस्त नहीं थे। तो हिदायत अल्लाह ने दी और हमने 1.5 साल की रिसर्च में, और उस रिसर्च के दरमियान हमें लगा कि ठीक है इस्लाम अच्छी चीज़ है, लेकिन अपना रिलीजन कौन सा ख़राब है। तो लेकिन ख़राब और अच्छे की बात नहीं है, बात है हक़ की। और इस्लाम एक वाहिद रिलीजन इस दुनिया में है जो दलील के हिसाब से चलती है। दलाइल यहाँ बेशुमार पड़े हुए हैं। अगर फिर भी इस्लाम कबूल करने के बाद किसी शख्स को, या इस्लाम कबूल करने के दरमियान किसी शख्स को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे चल सकते हैं, देखिए उर्दू में कहावत है, अक्ल को नकल के तावे होने चाहिए। यानी जो अपना इंटेलिजेंस है उसके घोड़े को उतना ही दौड़ाएं जितना कि आप नकल, यानी जो कलामुल्लाह है, जो हदीस मुबारक हैं, आप उस हिसाब से आप उस चीज़ को ढाल सकें। लेकिन जहां आप अपने इंटेलिजेंस को उससे ऊपर विजडम देते हुए आप उस पर ओवरकम करते हुए चीज़ों को लाएंगे तो फिर यकीनन गुमराह होंगे। और इसमें हम तो खैर नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, हमें किसी ने पैसे तो नहीं दिए, वरना हम तो कभी हो सकता है शिया होते हैं या कब्र परस्तों में से एक हो जाते हैं, या उन लोगों में से हो जाते हैं जो तकलीद करते हों इस तरीके से। हम यहाँ गलत को गलत ही कहेंगे और सही को सही कहेंगे। और इस आगे बढ़ने से पहले हमारे तरफ से कुछ गलतियाँ हो जाए हमारे बोलने में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी है और हमारी कमी कोताही है या हमारी नासमझी है, और शयातीन इसमें हकदार हैं। और जो भी इससे खैर का मामला हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट अल्लाह को ही जाता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से हम यहाँ आए, तो जब हमने इस्लाम का मुताला किया, जब हमने चेक किया, और हमारे पास ऑब्वियसली कोई स्कॉलर तो थे नहीं, इंटरनेट थे। इंटरनेट एक ऐसी अपने आप में ओशन है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ 10 तरीके की चीज़ें, बेफजूल चीज़ें भी हैं और सही चीज़ें भी हैं, और उसमें गुमराहियाँ भी हैं साथ साथ। ये तो अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने हमें सही रास्ते पर, सिरातुल मुस्तकीम जिसको कहते हैं, उस रास्ते पर उन्होंने हमें डाला अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने हमारा दिल खोला। जब एक गैर मुसलमान अपने दिल को अल्लाह के रहम करम से, जब वो उसका दिल खुलता है और वो पढ़ता है बिना बायस हुए, तो वो सही इस्लाम का मुताला करता है। सही इस्लाम का मुताला यानी उस मनहज और अकीदे पर चलता है जो मनहज और अकायद सलफ़ुस सालिहीन का था। सलफ़ुस सालिहीन के मनहज और अकायद से मुतालिक ये है जो मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सहाबा तक पहुंचे, और सहाबा से ताबीऊन, ताबीऊन तक, और उसके बाद दिगर क्या कहते हैं अपने हमारे बड़े बड़े स्कॉलर जो है, मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा, और उसके बाद अभी कॉन्टेम्परेरी के जो स्कॉलर्स हैं, इन सब के ज़रिए जो हम लोगों तक चीज़ें पहुँची हैं। तो मुताला करना है कुरान करीम का
वैसे उस समझ से, जिस समझ को सहाबा ने रखते हुए उस चीज को, अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, ये कैसी बात हो रही है? ईमान वाले ईमान लाए, ऑलरेडी तो उन्होंने ईमान ला रखा है, फिर उन्हें क्यों कहा जा रहा है ईमान लाने के लिए? तो ईमान वैसे लाइए जैसे सहाबा लेके आए हैं, समझ वैसे रखिए जैसे सहाबा ने समझा इस्लाम को, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हदीस भी वही है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से तो कुछ, अपनी यानी अपनी जुबान से जो कह रहे तो अपने दिल से तो कुछ नहीं कह रहे, अपने मन से तो कुछ, अपने नफ्स से तो नहीं कुछ कहते हैं, जो भी वही आती है अल्लाह की जानिब से, और या उन पे इल्हाम होता है या उन पे वही आती है, उस हिसाब से वो बातों को आगे पेश करते हैं। तो इस हिसाब से हम दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए कभी भी हम कुरान को अलग और हदीस को अलग देखते हुए नहीं चल सकते हैं। ये दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, और समझना वैसे होगा जैसे सहाबा ने समझा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अब 3 राइटली गाइडेड जनरेशन जो होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, और अगर फिर भी इस बीच में आप लोगों के बीच में कोई इख्तलाफात होते हैं या कुछ ऐसे मसले मसाइल पेश आते हैं, तो लौटाइए अपने आप को अपने मसले मसाइल को कुरान और सुन्नत की तरफ, और उस रोशनी में जो रोशनी सहाबा इकराम को मिली हुई थी, ताबीऊन तबे ताबीऊन तक के पास थी, ठीक है। और इस मुतालिक बहुत सारे उलमा इकराम ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो मुहद्दिसीन, जो फुकहा ने कुर्बानियां दी हैं, उन चीजों को समझते हुए हमें इस्लाम को उस हिसाब से समझना होगा, वैसे समझना होगा जैसे हमारे असलाफ यानी जो हमारे पुराने लोग जो हैं, जो हमारे बड़े लोग, जो पुराने लोग जो हमारे हैं, उनकी बात कही जा रही है यहाँ पे। और यहाँ एक बात के लिए मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको क्या डाउट नहीं हुआ कि मुसलमानों में इतने फिरके हैं, अलग अलग है, अलग अलग जमातें हैं, तो कौन सी जमात या कौन से फिरके से मुझे जुड़ना चाहिए? क्या आपको ऐसा ख्याल नहीं आया? यकीनन शेख, और शायद हमने इसका जवाब पहले दिया है कि हमने 1.5 साल की जो रिसर्च की, इस 1.5 साल की रिसर्च में इस्लाम का तारुफ होते होते मुख्तलिफ जो मकातिब फिक्र वाले हैं, उनकी भी बातें आ रही थी हमारे समझ में कि वो किस हिसाब से रास्ता चुन रहे हैं बाकी लोग। तो हमें जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला कि इकलौता एक वाहिद रिलीजन है इस्लाम जो दलाइल पे चलती है। यकीन माने अगर आप दलाइल की रोशनी में चलना शुरू करेंगे बतौर मुसलमान, तो आप गुमराह होंगे नहीं। दलाइल की रोशनी वैसी जो साबितशुदा हो, जो मसनून हो, जिस पे तस्दीक कर दी गई हो, उन चीजों के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप इस मामले में गुमराह नहीं होंगे। लेकिन आप तकलीद करते हैं, आप उसकी पैरवी नहीं करती, इसकी पैरवी की जानी चाहिए, आप उनकी पैरवी करते हैं, ये हमारे बड़े हैं, अकाबीर है, इनकी बात माननी है। तो अगर आप वैसा सोच रहे हैं तो हमारे ख्याल से आप गुमराह होने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जो शिर्क कर रहे हैं, खुलेआम कब्र परस्ती कर रहे हैं, उनकी तो खैर बात ही हम नहीं ला सकते हैं। और जो हमारे एक जो पॉलिटिकल सेक्शन हमारा निकला हुआ है शिया, उनको भी हम इस मामले में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम शिया को तो मुसलमान नहीं समझते हैं पर्सनली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कलामुल्लाह के खिलाफ हैं। उनको उनके हिसाब से उनका मानना होता है नहीं, कुरान मुकम्मल नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं आके उन पे आनी थी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु आनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती, यानी कि नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। आप इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने वही भेजा, जो वही लेके आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह क्या सोच लोगों की। नबूवत, कलामुल्लाह, हर चीज पे तो आपका एतराज है, तो फिर आप मुसलमान कहां से हुए? खैर अल्लाह बेहतर जानने वाला है, हम उनकी बात को ही नहीं करते। लेकिन तकलीद जो अपने आप को इस मामले में रखते हुए एक ऐसा फिरका भी है जो फिर कंप्लीटली सियासी नजरियात को इख्तियार किए हुए है, उस मामले में भी आगे बढ़ता है। लेकिन हमें हर एक मामले में, इस्लाम एक ऐसी अपने आप में मेडिसिन है जो हर एक रास्ते के लिए हमें प्रिकॉशन देती है। और कहा गया है कि अपनी ऊँटनी को बांधिए पहले, फिर अल्लाह पर तवक्कल कीजिए। तो यकीनन हमें अपने अक्ल को ठीक नकल के हिसाब से दोहराना चाहिए और वैसे ही समझना चाहिए जैसे असलाफ ने समझा है। आज फिरका परस्ती का बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में चर्चा है जी, और जो है इसी फिरका परस्ती की वजह से लोग जो है बटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, चाहे चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो या मुसलमानों में आपसी मामला हो, या इसे हमसे ज्यादा कौन फील कर सकता है कि आप क्या मैसेज देंगे इसके लिए? हम इसमें मैसेज ये देना चाहेंगे मुसलमानों के लिए, खासकर गैर मुसलमानों के लिए तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके दिल को खोले कि वो बायस हुए बिना इस्लाम का मुताला करें, और यकीनन अल्लाह उनके दिल को जब खोलेंगे तो वो सही रास्ते पे ही जाएंगे। अपने तकब्बुर, अपने हर एक चीज को दरकिनार कर दें, आप दिल खोल के बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें इस्लाम का तारुफ करवा दें अच्छे से, वो जरूर आपको सही रास्ता मिलेगा, मनहज सलफ का रास्ता मिलेगा। लेकिन अब जो मुसलमान की बात कर रहे हैं, अकीदे में कौन सी किताब आपने पढ़ी है? अकाइद में हमने शेख बिलाल, अबू मीना बिलाल फिलिस की किताब है जिसमें एवोल्यूशन ऑफ फिक्ह है और दीगर किताबें हैं। और इसी हिसाब से हम डॉक्टर मोहसिन खान की हमारे पास ट्रांसलिट्रेशन है कुरान की, वो और ट्रांसलेशन भी है साथ साथ, वो भी हम पढ़ रहे हैं दारुसलाम की। तो ये हमें बहुत सही लगा और हमें एक ही चीज हिट कर गई शुरू में, वो अल्लाह का तारुफ जो है सूरह इखलास में, आयतुल कुर्सी में जो मामलात पेश किए गए हैं वो, और दलाइल, एक ऐसा वाहिद रिलीजन सिर्फ दलाल पे। आप किसी रिलीजन को उठा के अपने सामने रख लीजिए और आप आईने में देख लीजिए अपने आप को और उन चीजों को भी तोड़ लीजिए, आपको दलाइल पे चलने वाली चीज नहीं मिलेंगे। तो आप मुसलमान हैं,
आपको हीरा मिला हुआ है, डायमंड मिला हुआ है, लेकिन आप बिजी हैं उन्हीं पत्थरों को चुनने में जिसमें बाकी दुनिया के लोग मशरूफ हैं। तो आप उनसे बाहर निकलिए। आप ऑलरेडी एक लकीर है, इस लकीर के ऊपर हर वो मुसलमान है जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि दावती काम करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए तो कौन सी दावत देना चाहिए? हम माफी चाहेंगे, काफी ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि दावत जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप इस्लाम लेके आए बस इतना काफी नहीं है। कुरान जो है वो फुरकान है, सही गलत के बीच का फर्क करता है, और आप पे नमाज पढ़ना, दीगर चीजों का ख्याल रखना, हर चीज तो है ही है, लेकिन साथ साथ दावत देना भी आप पे लाजमी है, चाहे वो आपकी आंटी हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके वालिदैन या आपके रिश्तेदार भाई बहन जो भी हो, क्योंकि आप आग से बचने के लिए आए ना इसमें अल्लाह के रहम करम से। तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके भाई, आपके दोस्त, यार अहबाब वो भी बचें? तो आप ये चाहेंगे, आपके दिल में ये बात है, तो आपको जरूर देना चाहिए। भले वो ना समझे, आपकी इज्जत चली जाएगी, वो क्या सोचेंगे, मोहल्ले क्या सोचेंगे, दूसरी चीज है, लेकिन आप कम से कम एक बार तो अपनी आप हुज्जत कायम कर दें। आपके दिल को ये तो लग जाए कि हमने एक बार, और जब दावत दें तो दावत दें अल्लाह कुरान और सुन्नत की दावत दें। आप उससे हट के नहीं, कलामुल्लाह की दावत दें आप, उससे हट के नहीं, दीगर फलां हमारे अकाबिर ने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, ये ऐसे है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ हक की बात करें, दलाइल की रोशनी में बात करें, और यकीन जाने आप बात जरूर पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह हुज्जा जरूर कायम होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने वक्त दिया, सफर पे भी निकल रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।